हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2020 सीरीज। हालांकि ये मैंने बायो स्टार्ट किया है। अगर आप लोग बोलेंगे जैसा बोलेंगे उस हिसाब से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, स्कैरिस। अगर स्कैरिस देखते हैं तो स्कैरिस को बोलते हैं राउंड वॉल। उसके बाद बात करते हैं गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया को बोलेंगे हम सी फैन। और फिर लिमुलस, लिमुलस को बोलेंगे हम किंग क्रैब और एंटीडॉन फॉर सेलिनी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और क्वेश्चन यहाँ फोर्थ साइन। और फिर गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग स्पेसिफिक सेल होती है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है। हेट्रोजेनस नेचर ऑफ सिल्वर, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, समटाइम्स a few epidermal cell in the vicinity of guard cells they become specialized in their shape and size and are known as। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन यानी कि हम गार्ड सेल के समीप कभी कभी समटाइम्स ऑफ ए विसिनिटी देखने को मिलेगी, तो आकार में विशिष्ट हो जाती है। तो ऐसा देखने को मिलता है सब्सिडरी सेल्स में। फिर ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। अब ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या देखने को मिलता है? तो ग्राउंड टिश्यू में अच्छा इंक्लूड्स क्या होता है? ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर द innermost layer or a last layer of cortex is called, okay, तो इनरमोस्ट, अच्छा, एंडोडर्मिस। फिर मोनोकॉट रूट is also related to polyarch xylem and bundle seeds and large and well developed pith। तो फिर दोनों हो जाएंगे। इन डाइकोट और डाइकोट की अगर बात करते हैं हम, तो डाइकोट vessel bundles are conjoined opposite arranged in a ring, okay, xylem in enlarged called chimeras, hypodermis, all of these are correct। Question number 8, in roots the tangential as well as radial walls of the barrel shaped endodermal cells have depositions of water impermeable waxy material sovereign in the form of, अच्छा किस फॉर्म में डिपोजिट होते हैं? तो कैस्पेरियन सेल स्टिप्स। उसके बाद the well developed pith is seen in well developed pith किस में देखने को मिलती है? ये है मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट स्टेम में। फिर विच वन इज करेक्ट अबाउट डाइकोट स्टेम्स? डाइकोट स्टेम्स के लिए कौन सा करेक्ट है? Endodermis is rich in starch, so this is called starch seed। क्वेश्चन नंबर 4, कोलंबा, ये पिजन
एक ही इस डायरेक्ट में जाता है। फोर्थ सिटाकुला, पैरेट, एप्टिनोडाइन, neophron for vultures. In Dicotrode, the later branch comes out from ये pericycle. A collateral vascular bundle is that. Collateral bundle तो ये होना चाहिए second, in which both xylem and phloems are present at the same radius. फिर क्वेश्चन 14, which one of the following organism is known as sea cucumber? अच्छा sea cucumber किसको जानते हैं? कुकुमेलिया को। फिर skeleton chymetus hypodermis, a large number of scattered vascular spindles, each surrounded by a scleran chymetus bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue is a characteristics of। अच्छा किसका characteristics है? तो ये है monocot stem का। Water containing cavities are present within the vascular bundles of, तो ये monocot stem। फिर why was early biology often referred to as natural history? तो yeah, because it was primarily based on the external and internal cross structures descriptions of living forms। ये क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड। फिर कैरोलिन ईसाउस अर्ली रिसर्च contributed significantly to our understanding of, ये सभी लोग को पता होगा, वायरस ट्रांसमिशन फिजियोलॉजी। The Anatomy of Seed Plants by Catherine Esau, text in Plant Biology was first published in, काफी अच्छी क्वेश्चन है, 1960। फिर what significantly honor did Catherine Esau receive in 1957 as mentioned in the passage? तो यह है election to the National Academy of Science। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोग पसंद आया होगा सीरीज।